नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, जैसे कि पितृपक्ष आने वाला है, श्राद्ध का महीना, काफ़ी लोग जिसे कनागत भी बोलते हैं। कनागत, अगर आप उत्तर प्रदेश की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि कनागत आने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी लोग पितृपक्ष बोलते हैं, काफ़ी श्राद्ध बोलते हैं। तो दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं कि पितृदोष की पूजा कब करनी चाहिए। जो लोग होते हैं उनके अंदर इस चीज का मतलब ना, कोई भी बात हो सबसे पहले उसके बारे में ना इतनी इतनी मतलब तमाम तरह की चीजें सोचते हैं कि आखिरकार में मुझे पूजा कब करनी चाहिए। तो आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं कि पितृदोष की पूजा कब करनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं, उसे बड़ा गौर से सुनना, ध्यान से सुनना। ठीक है, सबसे पहले मैं एक जरूरी जानकारी आपको दे रहा हूं। पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया होता है दोस्तों। इसीलिए सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें और कम से कम एक रूटीन बनाएं। चाहे शुरुआत में आप 5 मिनट अपने शरीर की एक्सरसाइज या योगा के लिए निकालें या फिर 10 मिनट निकालें, लेकिन करें अवश्य, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। जब हमारा शरीर खराब हो जाता ना, तो कहा जाता है पराधीन सपनेऊ सुख नाही, मतलब पराधीन जब हम होते हैं तो सपने में भी सुख नहीं मिलता है। इसीलिए अपने पहले सुख को अपनी मुट्ठी में रखिए, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखिए। ठीक है, अच्छा, तो दोस्तों, पितृदोष की पूजा कब करनी चाहिए? लोग सोचते हैं, अब देखिए, लोगों के मन में अलग अलग तरह के मत होते हैं कि पितृदोष की पूजा कब करनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं आपको पितृदोष की पूजा कब करनी चाहिए। दोस्तों, काफी लोग कहते हैं कि पितृपक्ष पितृदोष की पूजा का सर्वोत्तम समय होता है। निश्चित रूप से होता है, निश्चित रूप से। मैं भी इस बात का एकदम पूरी तरह से समर्थन करता हूं कि पितृपक्ष होता है वो पितृदोष की पूजा का सर्वोत्तम समय होता है। तो क्या पितृपक्ष में ही हमें पूजा करनी चाहिए या पितृपक्ष के अलावा भी हम ये पूजा करा सकते हैं? ठीक है, तो दोस्तों, जैसे कि पितृपक्ष में तो आप कभी भी पूजा कर सकते हैं। जो 16 दिन का पितृपक्ष का समय होता है उसमें हर इंसान पूजा कर सकता है पितृदोष की। ठीक है, इसके अलावा हर महीने में अलग अलग कुछ ऐसे मुहूर्त निकलते हैं जिसमें एक दहन का समय निश्चित होता है, दहन का समय। क्योंकि जब हम पितृदोष की पूजा करते हैं तो पहले दिन नारायण बलि, दूसरे दिन नाग बलि, ठीक है, इनका क्रियाकर्म किया जाता है, एक दहन क्रिया की जाती है, एक दहन क्रिया। ठीक है, तो जब वो समय निश्चित होता है, वो समय निश्चित होता है, उसके अनुसार ही पितृदोष की पूजा के कुछ मुहूर्त बनते हैं। हर महीने में पितृदोष की पूजा होती है और पितृपक्ष में भी इसकी पूजा होती है। ठीक है, लेकिन सर्वोत्तम फल पितृपक्ष में मिलता है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। अच्छा, काफी गुरुजी हमसे बोलते हैं, काफी गुरुजी हमसे बोलते हैं कि भाई, जब पितृपक्ष में आप पूजा करने जाएंगे तो आप घर पे से अब उनका पितरण के वो तर्पण कैसे करोगे? पितरों का तर्पण आप कैसे करोगे? जब आप घर से बाहर चले जाओगे, आप सफर कर रहे होंगे, तो आपके पितर तो बिना जल के रहेंगे, क्योंकि वो तो एकदम आने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि जब हम तर्पण किसके लिए कर रहे हैं? पितरों के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, और हम यात्रा किसके लिए कर रहे हैं? पितरों के लिए कर रहे हैं। पितरों को सद्गति प्राप्ति करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और उनकी अच्छी कृपा प्राप्त करने के लिए हम सफर कर रहे हैं। हमारा कोई और उद्देश्य नहीं है। कहते ना, भावना से भी काफी चीजें निर्धारित की जाती हैं कि अगर भगवान को पता लगता है कि ये बालक मेरे मंदिर में रोजाना 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए आता है, रोजाना 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए आता है, तो भगवान भावना को समझ जाते हैं कि बंदा कितना नियमित रूप से मेरी पूजा कर रहा है। ठीक है, अगर वो नहीं जा पाता है तो भगवान को भी इस बारे में याद रहता है कि वो इस कारण से नहीं आया होगा। इसी तरह से जब हम पितृदोष की पूजा कराने जाते हैं तो पितर भी हमारे खुश होते हैं, दुखी नहीं होते। वो कभी दुखी नहीं होते कि मुझे तर्पण नहीं किया, मुझे जल वो नहीं दिया, मतलब इस तरह से पिंडदान नहीं किया। वो दुखी नहीं होते, बल्कि वो खुश होते हैं। जैसे एक बीमार व्यक्ति को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है, तो उसके अंदर भी एक ऐसी, मतलब कहते हैं ना, अंदर से एक भावना होती है कि यहां से अच्छा ट्रीटमेंट उस हॉस्पिटल में मिलने वाला है, यहां से अच्छा, तभी तो उस हॉस्पिटल में रेफर किया है।
इसी तरह से जब आप यात्रा करते हैं तो यात्रा करने के पश्चात पितर भी आपके खुश होते हैं कि कम से कम कुछ नहीं तो मेरे मतलब मुझे सदगति प्राप्त करने के लिए, ठीक है, एक पितरों का ऋण चुकाने के लिए या फिर मुझे खुश करने के लिए ये एक ऐसे स्थान पर जा रहा है, एक ऐसे स्थान पर जा रहा है जहां से मेरी आत्मा को बल मिलेगा, जहां से मुझे खुशी प्राप्त होगी। या फिर एक ऐसी चीज होती ना कि काफी पितर ये कहते हैं कि मेरे जो संतान है वो मुझे भूल चुकी हैं, लेकिन वो खुश होते हैं कि इसे मेरे बारे में याद है, इसे मेरे बारे में जानकारी है। अच्छा, ये तो हो गई दोस्तों एक बात, क्योंकि पितृदोष की पूजा। अब देखिए कि जैसे कि सपोज करते हैं कि कोई एक इंसान तर्पण कर रहा है, पितृपक्ष में तर्पण कर रहा है, ठीक है। अब ये देखिए कौन करेगा, जिसके पिताजी मौजूद नहीं होंगे। कौन करेगा, जिसके पिताजी नहीं होंगे। वो तिथि के अनुसार एकादशी है तो एकादशी को अलग तरह से ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, अलग तरह से तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, ठीक है। अन्य दिनों में ज्यादातर तर्पण होता है, जैसे कि हमने देखा है कि जैसे कि अगर किसी के जो पूर्वज हैं वो एकादशी को गए हैं तो एकादशी को कंप्लीट श्राद्ध होगा और अन्य दिनों में तर्पण किया जाता है जल से, ठीक है। जल और जो डाब होती है, हमारी तरफ उसे डाब बोलते हैं, ठीक है, उससे होता है। अब अगर आप त्र्यंबकेश्वर को सर्वोत्तम स्थान बताया गया है पितृदोष की पूजा के लिए, ठीक है। मैं अपने आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि पितृदोष के लिए सर्वोत्तम स्थान त्र्यंबकेश्वर ही क्यों है, आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो जो पितृदोष के लिए सर्वोत्तम स्थान त्र्यंबकेश्वर है, ठीक है। अब वहां पर जब आप जा रहे हैं और एकादशी को, एक उदाहरण के लिए कि एकादशी वाले दिन आपको तर्पण करना है, ठीक है, तो आप ये मानिए कि आपने अपने पितरों की ऐसी मतलब एक ऐसा आशीर्वाद प्राप्त किया है, उनको इस तरह से खुश किया है कि आपको ना, मैं ये बता रहा हूं कि आपको किसी भगवान की पूजा करने की भी आवश्यकता नहीं आवश्यकता है। हमने शिवपुराण में पढ़ा है, शिवपुराण आप पढ़ेंगे तो शिवपुराण में हमने पढ़ा है जिसमें सबसे अंत में पितरों के बारे में दे रखा है। पितरों के बारे में यह बताया गया है कि अगर आपके पितर आपसे संतुष्ट हैं और खुश हैं तो भगवान का, देवों का आशीर्वाद भी आपको ऑटोमेटिक मिलता रहता है, ऑटोमेटिक। आप अपने आसपास देखिए, आपके आसपास न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जिनको कभी आपने मंदिर जाते नहीं देखा होगा, कोई दान करते हुए नहीं देखा होगा, कोई पाठ पूजा करते हुए नहीं देखा होगा। ज्यादातर क्या बोलते हैं, भगवान तो भावना के भूखे, मैं तो घर से ही उनका वो कर लेता हूं, ठीक है। तो इस तरह से वो ऐसी बातें करते हैं और उसके बावजूद भी सुख उनके पीछे लगा रहता है, सुख पीछे लगा रहता है। उन्हें किसी कार्य की जरूरत नहीं, किसी पैसे की जरूरत नहीं है। भगवान ने उनको इतना सब कुछ दिया है, इतना सब कुछ दिया है कि उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि 16 दिन का जो समय होता है, 16 दिन के समय में वो अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को इस तरह से संतुष्ट करते हैं, इस तरह से संतुष्ट करते हैं कि पितरों का आशीर्वाद जिस तरह से उनको मिलता है ना, तो देवों का आशीर्वाद भी उसके साथ साथ उनको मिलता रहता है, उनको मिलता रहता है। और ये लोग पहले से, मतलब जो इस तरह के लोग होते हैं, वो लोग पहले से अपने पितरों के बारे में सबसे पहले सोचते हैं। जैसे ही उनके घर में कोई बालक पैदा होता है तो 7-8 साल की उम्र में ये पितृदोष की पूजा करा देते हैं। इनके घर का एक एक इंसान पितृदोष की पूजा कर चुका होता है और एक दिन श्राद्ध नहीं करते, बल्कि ये 16 के 16 दिन श्राद्ध करते हैं। क्योंकि पिताजी का पता होगा इनको अपने दादाजी का पता होगा, लेकिन इससे पहले वाली जो पीढ़ी थी उनकी तिथि का नहीं पता है कि उनका स्वर्गवास कौन सी तिथि में हुआ था। हो सकता है जो दोज वाले दिन हुआ हो, तीज को हुआ हो, चौथ को हुआ हो, छठ को हुआ हो, एकादशी को, त्रयोदशी को, मतलब किसी तिथि को हुआ हो। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, ये लोग 16 की 16 दिन श्राद्ध करते हैं। करना भी चाहिए, क्योंकि जो लोग नहीं हैं उनका ऋण हमारे ऊपर होता है। तो दोस्तों, हमें पितृदोष की पूजा कब करनी चाहिए, समझ रहे हैं आप? हमें पितृदोष की पूजा, पितृपक्ष तो सर्वोत्तम मुहूर्त होता है। जैसे नागपंचमी,
काल सर्प दोष के लिए महाशिवरात्रि अक्षय तृतीया से हो गई। ठीक है, इसी तरह से 16 दिन का ये जो समय है ना, ये एक बराबर है। इसमें आपको किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, आप उसमें जाइए और उसमें आपको पूजा करनी चाहिए। लेकिन विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो आपको त्र्यंबकेश्वर से बाहर ले जाकर पूजा करते हैं, जो अहिल्या गोदावरी का संगम है जहां पर ये पूजा नहीं कराते, ऐसे पंडितों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर आप पूजा जो पितृदोष की पूजा है वो अगर आप वरदानी पंडित जी से करा रहे हैं तो निस्संदेह वो पंडित जी आपकी एक उचित स्थान पर आपकी पूजा करने वाले हैं। ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि पितृदोष की पूजा के लिए जब आपकी गुरुजी से मुलाकात हो रही ना, तो गुरुजी से आपको पूछना चाहिए, यह बात अवश्य पूछनी चाहिए, मेरी पूजा आप स्वयं करेंगे या किसी और से कराएंगे। ध्यान रखना, क्योंकि आपका संपर्क किन्हीं और से हो रहा है। त्र्यंबकेश्वर में पता है क्या हो रहा है? त्र्यंबकेश्वर में यह हो रहा है कि जितने 20-25 हजार पंडित जी हैं, उनकी वरदानी पंडित जी से कुछ ना कुछ लिंक है। ठीक है, ये सब की सब 5 पूजा उनसे आ गई, 10 पूजा उनसे आ गई, 20 पूजा उनसे आ गई, 100-150 लोग हुए, एक पंडित जी को दे दिया, पंडित जी उन सब की पूजा कराने लग रहे हैं 100-150 लोगों की। ध्यान रखना है आपको, अगर ग्रुप की पूजा भी है तो ग्रुप में आपके में 20-25 लोग से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 20-25 से अगर ज्यादा है ना, क्योंकि आपको नहीं पता कि पितृदोष की पूजा आप करने तो वाले हैं बड़े शौक से, लेकिन अगर एक विधि भी गलत हो जाती है, विधि विधान गलत हो जाता है, तो उसके दुष्परिणाम झेलने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। ठीक है, अपने आने वाले वीडियो में मैं बताने वाला हूं दोस्तों कि आखिरकार त्र्यंबकेश्वर में ही पितृदोष की पूजा क्यों करनी चाहिए, सर्वोत्तम स्थान त्र्यंबकेश्वर ही क्यों है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव।